shooting हमेशा से ही it's like the sport Go-to sport for an which Indian sports Indians fan. look up to whenever Olympic is around. पहले शूटिंग को एक अमीरों का नवाबों का स्पोर्ट देखा जाता था. I can hear myself like all the shouts and hoo-ha. Everyone like was hearing. you've seen Yeah, Yusuf Dikic. legend. He calls it the 10 worst shots of his life. वो ही एक Like बहुत who बड़ी wins चीज the है. fight, crazy one or the smart one? He was a star during that entire Olympic cycle Yeah, from yeah. 2018. मैं उस दिन बाथरूम में जाके literally like put on the जो नल का है चालू करके रोया हूँ मैं like आधा घंटा. Like as soon as he finished, he went to the seat set and he started just crying. He was just pouring. It was crazy. IIT Sports is going to Asian Championships in Delhi. ठीक है? Stay tuned. हेलो जी. बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें. आपकी लाइक्स और व्यूज़ तो हमें मिल रहे हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रहा है, तो इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें. अगर आपने नहीं किया है प्लीज़ पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन बिकॉज जब भी हम एक नया कंटेंट लाएंगे आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी उसकी. एंड लेट्स गेट बैक टू द वीडियो आफ्टर दिस. ठीक है? थैंक यू. Hello and welcome to the fourth episode of ID Sports Podcast. Today we are bringing you another episode in the India's journey at the Olympics in various events. का हम एक और एपिसोड आपके सामने पेश करने वाले हैं और आज ऑर्डर में जाते हुए हम लास्ट टाइम हमने एथलेटिक्स को कवर किया था, इस टाइम हम शूटिंग को कवर करेंगे क्योंकि शूटिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पे इंडिया इस टाइम पे ओलंपिक्स की रैली में इंडिया की तरफ से थर्ड बेस्ट स्पोर्ट आता है विद 1 gold, 2 silver and how many bronzes? 4 or 5 bronzes? ऐसे ही कुछ है. Yeah, we need to count. Yeah, I think three and Yes. one. 4 bronzes. 4 bronze. 4 bronzes. Yeah. Yeah. ठीक है, तो फिर आज हम शूटिंग की बात करेंगे और शूटिंग में अगेन पहले आई लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू अंकुश. अंकुश ने फिलहाल आज थोड़े बाल काटे. कैसे लग रहे हैं अंकुश आप? Looking Feeling good. good, yeah. And we are going to talk about shooting today. How do you feel about it? Like shooting के बारे में आपके initial thoughts. How do you feel about shooting और इंडिया की journey at the Olympics in shooting? आप उसको कैसे देखते हैं? Yeah, I think whoever started watching shooting, not shooting, Olympic sports in early 2000s must know shooting as the like primary Olympic sport because वहीं से success आया है हमारा. Correct. Like right from the Rajyavardhan Singh Rathore to Abhinav Bindra to Gagan Narang. Yeah. Shooting हमेशा से ही it's like the sport Go-to sport for an which Indian sports Indians look up to whenever Olympic is around. Yeah. सबसे ज़्यादा उम्मीदें सबसे ज्यादा buzz जो होती है वो shooting के लिए रहती होती है है कि like इस बार हमारे शूटर्स क्या करेंगे. करेक्ट. इसमें भी कुछ अप्स एंड डाउन्स रहे जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट में. लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग भाई, हमने शूटिंग को पहले शूटिंग को एक अमीरों का नवाबों का स्पोर्ट देखा जाता था. तो लेकिन जो सबसे पहले ओलंपियन जो थे हमारे डॉक्टर हरिहर बैनर्जी फ्रॉम कैलकाटा, उनने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था ओलंपिक्स में इन 1952 एंड 1956. ही वाज अ 50-meter राइफल शूटर एंड 300-meter राइफल शूटर एज वेल. उनकी लेगेसी जो है ऑब्वियसली इतनी बात नहीं होती है उनके बारे में, बट ही वाज द पायनियर ऑफ इंडियन स्पोर्ट शूटिंग एट द ओलंपिक्स. 50-meter राइफल प्रोन या फिर 50-meter राइफल इवेंट्स जो थे, मतलब कि इंडिया के कभी भी मेन स्टे नहीं रहे, बट ही वाज द फर्स्ट वन हु काइंड ऑफ डिड इट एट द ओलंपिक्स. ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द ओलंपिक्स इन शूटिंग एंड आई मीन सैल्यूट टू दोज गाइज. उस टाइम पे रिप्रेजेंट करना, हमने इसके बारे में बहुत बात की भी है कि भाई शूटिंग या फिर ऐसे स्पोर्ट में मतलब कि उस जमाने में इंडिया को रिप्रेजेंट करना ही एक बहुत बड़ी बात होती थी. हाउ डू यू फील अबाउट दोस लेगेसीज एंड दोस स्टोरीज? So shooting हमेशा से it's like rich person sport, ऐसा बोला you know, जाता है. like from the early 50s and 60s where क्योंकि and बहुत expensive as a sport Yes. रहा है, right? So you need ammunition और उसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा रहा है. तो हमेशा जो राजा रजवाड़े थे वही अफोर्ड कर सकते थे. तो पहले इफ यू सी द शूटिंग का लाइक मेन स्टे विच
brought into mainstream, और वो डॉक्टर करनी सिंह. Correct, हाँ. He was a Shotgun shooter. he was a shotgun. Trap and skeet. Yeah, trap and skeet, and both. He was a national champion consecutive For 17 times. Yeah, from My God. 1960 to 1977. Wow. एक दफा उन्होंने अपनी बेटी को भी हराया था. हाँ. Like वो भी अलग स्टोरी है. राजेश्वरी, yeah. राजेश्वरी जी. So she beat every male shooter in the that competition, yeah. Only ये 75 76 की बात 75, है yeah, ना? 75 national championship में only one she couldn't beat was her dad. And she was like Arjuna awardee winner at 16. Wow. So yeah. तो yeah, female में भी if you see mostly early shooting years में we'll have सिर्फ शॉटगन शूटर्स ही रहे हैं. Right. एंड वो भी मोस्टली वर फ्रॉम रॉयल फैमिलीज जो पर्सनली फंड कर सकते थे. बट डॉक्टर करनी सिंह प्लेड अ ह्यूज रोल इन ब्रिंगिंग दैट स्पोर्ट फ्रॉम दैट शिकार जो अपने राजा रजवाड़े करते थे. शिकार से इनको मेन स्ट्रीम में यानी एज ए कॉम्पिटिशन और एज ए स्पोर्ट लाने में डॉक्टर करनी सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा है. तो ही वाज लाइक वेरी डेडिकेटेड शूटर एंड लाइक बहुत he hailed from I think he was Bikaner. the first person he was the first person who represented India in 5 Olympics. Yeah. I think they were not 5 consecutive. I think he didn't go in the 76 Olympics, but in 1960 64, 68, 72 and 80 Olympics में participate किया था. And multiple and he won the world. He's the first Indian to win a world championships medal. He won it in 1962 Cairo World Championships. Cairo. Where he was tied for first, and then in shoot off he kind of came second and won the silver medal, which is a huge feat. मतलब कि so shotgun में shooting on the map, on the world map. India's shooting in the world map. And I mean kudos to those guys. I mean जिनने मतलब पायनियर रहे इंडियन शूटिंग में, चाहे वो डॉक्टर हरिहर चौधरी हो. बट आप शूटिंग के बारे में एक चीज देखोगे कि शूटिंग का लाइक इफ यू सी पॉलिटिकली विल और जो बड़े घराने यू सी राइट हमेशा से स्ट्रांग रहा है कि जब 1951 में एनआरआई नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया 1951 में फॉर्म हुआ था. उसके पहले प्रेसिडेंट वाज लोकसभा स्पीकर आल्सो. Wow. So shooting has always been that kind of influence, कि इतने वो हमेशा से royal families and all the very politically motivated and people at the high places. And एक और चीज NRAI में हमने देखी है, मतलब कि इतने सारे लोग NRAI में जितने भी रहे हैं वो उनका हमेशा एम जो है शूटिंग को बेहतर करने का ही रहा है. इंडिया में देयर हैव बीन वेरी फ्यू इंस्टेंसेस जहाँ पे एनआरएआई का नाम जो है थोड़ा बैड लाइट में आया हो. उनने मतलब कि ट्रायल्स अच्छे से कंडक्ट किए इन द रीसेंट पास्ट एटलीस्ट. उन्होंने ट्रायल्स का मेथोडोलॉजी लिया है. मतलब कि आप देख सकते हो कि इंडिया में कोई ऐसा स्पोर्ट ही नहीं होगा जहाँ पे एक रीनिंग वर्ल्ड चैंपियन ओलंपिक्स में नहीं जा रहा है. That's where Ranveer Singh comes into picture, right? Who has been again 5-time Olympian, and he's the one guy who's been like he's been who's proved that athlete can be great administrator as well, also, right? So he's bridged the gap, and during the early 90s and mid 2000s he made sure that NRAI doesn't succumb to the other federations loop, बाबूस के चक्कर में ना फंसे, and like he kept the sport relevant, and legendary. I mean 5-time Olympian. I mean top 15 या 16 ऐसे पोजीशन ओलंपिक्स में भी उनकी आई थी. आई थिंक 68 में, एंड देन एशियन गेम्स में फर्स्ट इंडियन शूटर टू विन अ गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स 78 में बिफोर इट केम टू बैंकॉक में जो था. एंड मतलब कि देयर आर एंडलेस स्टोरीज, एंड मतलब उन लोगों का हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि भाई उन्होंने एक काइंड ऑफ एक अच्छी नींव बनाई जिसपे आजकल के शूटर्स थ्राइव कर सकते हैं. डू यू एग्री टू दैट? या वो रणधीर सिंह से लेके करणी सिंह वो अगर नहीं होते तो वी वुडंट हैव द प्रोग्राम, वो स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है. एंड सो रणधीर सिंह का रोल लाइक जहाँ पे शूटिंग आज जिस
मुकाम पे है इंडियन स्पोर्ट्स में, वो वहाँ के लिए उनका एज अ एडमिनिस्ट्रेटर एज अ रोल बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रहा है। या एंड वो ट्रांजिशन फ्रॉम एन एथलीट टू स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर वो बहुत ही कम लोग हैं जो इंडियन स्पोर्ट्स में अच्छे से कर पाए, but Ranveer Singh has been the guy who's done a tremendous job. And the transition for him as a sports person. Results we are seeing like अभी results आना start हुआ है. We see a lot of World Cup medalists, World Championship medalists, जो कि मतलब कि पहले काफी रेयरिटी थी, हम उस पे भी आएंगे कि मतलब कि कहाँ पे ट्रांजिशन हुआ और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में इंडिया ने एक बहुत ही एक अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, आई थिंक ज़ाग्रेब में हुआ था 2006 में. बिफोर गोइंग टू दैट, लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट अनदर पायनियर इन इंडियन स्पोर्ट्स शूटिंग, इन वुमेन्स शूटिंग रादर, सोमा दत्ता जी, जिनने मतलब कि पहली बारी 1984 ओलंपिक्स में आई थिंक पार्टिसिपेट किया था, एंड देन शी पार्टिसिपेटेड इन 3 consecutive ओलंपिक्स टिल 1992. एंड उनकी भी बात ज़्यादा नहीं होती है, बट शी हैज़ बीन अ पायनियर इन वुमेन्स शूटिंग, जो मतलब कि इंडिया को 3 ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट की थी. आई थिंक वो शायद फर्स्ट वुमेन भी थी, आई एम नॉट एंटायरली श्योर अबाउट इट, बट हाँ वो शायद फर्स्ट शूटर थी, वुमेन शूटर थी जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, एंड शी वॉज अ ग्रेट शूटर एट दैट. बट वही अगेन लैक ऑफ फैसिलिटीज़ और ये सारी चीज़ें तो पहले से थी, बिकॉज वी वर स्टिल अंडर डेवलप्ड. लेकिन उनने वहाँ पे भी जाके 1984 से 1992 तक इंडिया का परचम जो है वो लहराया था शूटिंग स्पोर्ट्स में, और अच्छे कुछ रिजल्ट्स भी लाए थे इंडिया के लिए. सो ऐसे ऐसे पायनियर्स रहे हैं ये अप अंटिल, ये हम बात करें 1952 से 1992, 1996, एक और हम एथलीट की बात करना भूल रहे हैं यहाँ पे, मनशेर सिंह जी, जिनने मतलब कि ट्रैप में बहुत सही मकाम हासिल किया था ट्रैप शूटिंग में, और 2008 ओलंपिक्स में भी ही वाज देयर. 1996 में आई थिंक ही वाज द फर्स्ट एथलीट, फर्स्ट शूटर टू विन अ ओलंपिक कोटा. मतलब कोटास पहले नहीं मतलब होते थे, दे वर लाइक इन्विटेशंस एंड वो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन से होते थे. ही वाज द फर्स्ट ओलंपिक शूटर टू फर्स्ट इंडियन शूटर टू विन एन ओलंपिक कोटा, मनशेर सिंह जी, एंड ही हैज बीन अ ग्रेट सर्वेंट ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स शूटिंग एज वेल. सो इन सब ने हमारी लेगेसी को एक अच्छी नींव प्रोवाइड की शूटिंग की, जिससे आजकल के शूटर्स आप देख रहे हैं थ्राइव करते हैं. 1994 में जसपाल राणा ने शूटिंग that was the phase where it became when new talents were coming up, and this is that era is defined where middle class started taking shooting as a sport, so emergence of Jaspal Rana, who won 1994, right, if I'm not mistaken. 94 में I think he won 25 meter center fire pistol का gold, and then in 2006 he came back with but मतलब जसपाल राणा जी great coach now. लेकिन 2009 जितने भी उन्हें एशियन गेम्स में मेडल्स आए हैं, आई डू नॉट रिमेंबर उन्हें जितने भी गोल्ड लाए हैं वो सारे मतलब कि स्टैंडर्ड 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल, 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल, विच हैव नॉट बीन ओलंपिक इवेंट्स हिस्टोरिकली. सो वहाँ पे उन्हें लाया, बट स्टिल एक डेवलपिंग नेशन या एक अंडर डेवलप्ड नेशन के लिए वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है, जहाँ पे आप के मतलब कि ऐसे शूटर्स मतलब कि ऐसे शूटिंग परफॉर्मेंसेज आए जो एशियन गेम्स में भी लेवल बहुत हाई रहता है, तो वहाँ पे मेडल लाना. रणधीर सिंह जी का ये जसपाल राणा जी का, इनके शूटिंग मेडल्स बहुत क्रूशल रहे हैं इंडिया के लिए, और उस चीज़ को हमें सेलिब्रेट ही करना चाहिए. फिर आई थिंक 1996 तक अगर हम पहुँचे, उसके बाद हाँ 96 के बाद 2000 वॉज द फर्स्ट टाइम वी हैड एन इंडियन शूटर जो कि ओलंपिक फाइनल्स में पहुंची. अंजलि भागवत जी, जिनने मतलब कि वर्ल्ड रैंक 1 भी हासिल किया था, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल्स लाए थे, और पहली बारी एक स्पोर्ट्स शूटर ओलंपिक्स में इंडिया की तरफ से फाइनल में पहुंचा था. उनकी लेगेसी को काफ़ी सेलिब्रेट किया जाता है, बट अगेन एक ऐसा पायनियर बनना उस टाइम पे would have been a great achievement in itself, right? Yeah, she was. I think you can say that she started in the modern era. She's like the one who started this journey along in 2000 Olympics, because if you read the Abhinav Bindra book also, he mentions it, right? When he went to I think early his first Olympics 2000 where he went. I think he was a 15-year-old. Yeah, I think I don't remember his age correctly, but I think he saw and like
because he was in the same event, 10-meter air rifle, and she made it to the final, and I think she finished 7th. Yeah. And so she was a path breaker in that way, you know. So that must have inspired a lot of budding shooters or people who wanted to take up sports. तो उससे शायद बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए जो हमें आगे आने वाले उस पूरे दशक में दिखा, राइट? From 2000 to 2010 we saw an influx of crazy number of shooters and a lot of success at the Asian Games as well, lot of success at the Commonwealth Games as well. But the real path-breaking moment for Indian sports shooting came in 2004. Right? Yes, everyone knows about it, right? Rajyavardhan Singh Rathod, Again, another person who has transformed from becoming a great athlete to great sports minister as well. उनका sports ministry का tenure जो है वो काफी अच्छे तरीके से देखा जाता है. And he won in Athens men's double trap event. So India का सबसे पहला shooting medal जो है. And he was an army man. He was an army man. Yeah. And 2004 में he won silver medal in double trap, which is a shotgun event. But first things first, would you like to just divulge a bit of details about what is the difference between what kind of shooting events we have in Olympics, like modern Olympics में कौन से shooting events? So mostly there are 3 types of event. One is shotgun event, another is pistol events, and another one is rifle events, right? Rifle events are more steady and technical, and pistol like there's a more chance of because rifle events, like there is a rifle stability, you know, you need that thing, and so you need this strength and all. The body and suit plays your body suit and all those equipments around you plays a major role in your stability. Have heard murmurs that वो suit को भी कुछ change करने वाले हैं, remove करने वाले हैं, something like that. Yeah, there are a lot of in rifle shooting. There's a lot of these factors, like external factor that matters, you know. For pistol, like you've seen. Yusuf Dikich, legend. Well, he became the talk of the town in Paris Olympics. उसके memes देख के भाई, मतलब there was a Serbian shooter जिन्होंने मतलब शायद gold लाया था, Damir Mikic I think, और मतलब there was a meme कि भाई a coder and a tester, something like that. मतलब बहुत सही memes आते उस time. Yeah, you've seen the Kim Ye-ji and the Kim Ye-ji, right? Yes. And by the way, I got the Kim Ye-ji Korea pin. So she's a Korean athlete, right. And like I've met the Kim Ye-ji. वो तो मतलब कि मनु भाकर वाले event में. So she was sitting in front of me, and I asked her, right, for the pin. So she offered me like, which pin would you like to have? Oh, and I still have the Korea pin. Oh, and she like, despite being like that, she was rage during Paris, right? Like she was all over the internet. You were also all over the internet, bro. Would like to talk about that as well? Yeah, in good time. Paris shooting range was crazy. You know, it's like even if I was watching for this podcast when I was watching our Manu Bhakar mixed team event video, and I can hear myself. Right. I can hear myself, like all the shouts and hoo-ha. Everyone was hearing you, and we were wondering कि भाई इसकी ज़बान ना निकल जाए भाई, इतना ये जोर से चिल्ला रहा है. I lost my voice during that time. But it was a fun time at Short Row shooting range for you, and all other guys. Everyone was there, you know. But I was like, and like we got so much goodwill and feedback from the other people around us also, like who came there, because the range was very small, right? So it was like very essential for us, and rather it was easier for us to make people understand, to make noise, so be heard in a sense. And so we met French journalists, those Spanish as well. Right. So those guys. So you had become a bit of celebrity there. No.
But yeah, it was just about that if we are here. Like my intention was like our support should be the loudest, you Right, know. yeah. Like I didn't care if I lose my voice or not. That's the least I could do. But yeah, I mean that's the thing about shooting. Shooting में मतलब कि रेंज इतना बड़ा होता नहीं है, तो मतलब कि usually आपकी interactions जो है up close and person हो जाती है with the athletes, with the shooters themselves, and you have told a number of stories now to me जिसके बारे में हमने काफी discuss भी किया हुआ है. But yeah, I mean we'll come to the Paris. But Paris, हाँ, like please. if you think about, let's analyze the Paris shooting performance. Okay, like Okay. I think what has happened over the course of since 2000 to 2024, you've seen shooting has seen like Major ups and, downs. drastic You know, downs, yeah. so from 2008 and 2012 high. So 2012 was the peak of shooting where we How got many finals we had? three finals, Three but finals. we had two medals, right? Two medals. And that was One finished, Vijay Kumar finished second, a silver medal. Gagan Naran finished third, which was a repeat from, like, only 2010 World Championships में bronze लाया था, and he won it in London Olympics as well, bronze. Yeah. Or Joydeep Karmakar was a Joydeep, bit fourth. of a, Joydeep Fourth. sir was incredible at the London Olympics. I think after qualifications he was 6th or 7th. Yeah, he shot And he shot brilliantly well in the finals. I think yeah. he was the second best shooter after the Belarusian. Yeah, that gold was the medalist. time when qualification score shooters added to the in the finals. finals. Yeah, I remember Gagan Narang shooting 598 and taking into this thing. Yeah, in the finals he showed 103 or Imagine something. like 598 was also like good enough for him to be around that third spot. You know, that was the level. That was the time where you get 60 shots Yeah. and 10 for Yeah. each one. So 600 Yeah. is the max that you Right, could score, right? And he shot I think it's the 598. same in pistol these days, but in rifle shooting it has And I changed remember to Abhinav Bindra decimals. shot 594. 596. 596. Yeah, and he missed out. He was 9th, I think. No, oh, you're talking about 2012? No, 2012. Okay, sorry. Yeah, it was 594. Yeah, 594 in 2012, and he missed out on the finals. Yeah. Abhinav Bindra की story का भी हम एक ब्यौरा देंगे यहाँ पे. He has been into 5 Olympics and reached 3 finals. That's a story in itself. Yeah. Like 2000 में and 2012 में he missed. Yeah. In 2004 he was in the finals. He was devastated after 2004. Like he was. I mean, उनका I think finals का best score मतलब before the change, of course before the change of into decimal points as well. ठीक है, 2016 में decimal points थे. उससे पहले it used to be just the वो बोलते ना 10 का स्कोर होता था, 10 और 9, right? तो 2004 में ही उनका बेस्ट स्कोर दिया था उन्होंने क्वालिफिकेशन का, which was 597, and he was I think second or third after the qualification event. But his finals went totally haywire, and that is very well explained कि उस दिन क्या हुआ था. Yeah, what had happened? his floor below the tie was unstable, and that those little His things. positioning was not proper, and उसकी वजह से क्या हुआ कि वो stability ही नहीं मिल पाई उनको, and he was all over the place in he calls it the 10 worst shots of his life. Yeah. And what happened 4 years later were the 10 best shots of his life, right? yeah. Like if you look at that final series, man. Yeah, everything over 10. Every shot is about 10. You know, like 10 is the worst shot that he has shot, and that final shot. I think he scored 104.5 in the finals, and add that to his 596 from the qualification, his total was 700.5. Yeah, and that final was also so competitive. It was very competitive. Like the finish. Henry Häkkinen, Henry Häkkinen and that Chinese guy. He flaunt. Both were like Zhu Qinan. Yeah, Zhu Zhu Qinan Qinan. was the 10-meter air rifle champion from 2004 Olympics. Yeah, it was neck to neck. You know, like until imagine last shot and you are equal. You know, Right. It was a crazy final, and to keep your nerve in that situation, it was unheard for an Indian. I mean, हम लोग ऐसे बोलते हैं यार, हम लोगों के हाथ काम कर रहे हैं, वो 10.8 कैसे मारा है अभिनव बिंद्रा जी ने? If you see that shot, no 10.8 shot like that, the near bullseye, like 10.9 is the highest. And 10.8 उस situation में करना, like crazy. अभिनव बिंद्रा जी, thank you so much.
उस टाइम पे वो शॉट मारा. आई मीन वी आर सो ग्लैड एंड सो थैंकफुल टू यू कि भाई आपने उस टाइम पे अपने नर्व को मतलब हम लोगों की तो हालत टाइट थी लेकिन आपने अपने नर्व्स को कंट्रोल में रख के उस टाइम पे जो शॉट मारा इट वाज इनक्रेडिबल एंड दैट इज आई थिंक द पीक ऑफ इंडियन शूटिंग. बट वहीं से स्टार्ट हुआ है भाई इन लोगों ने. एक्चुअली में नहीं ना हैंग ऑन एक्चुअली में स्टार्ट तब नहीं होता. स्टार्ट हुआ 2006 जाग्रेब वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में वो. बट भाई ठीक है. India won gold in 10-meter air rifle courtesy of Abhinav Bindra. India won men's trap gold courtesy of Manavjit Singh Sandhu, another pioneer of Indian shooting. जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती but he has been a rock star of Indian shooting. I mean trap में इतना कॉम्पिटिटिव फील्ड रहता है ना और वहाँ पे गोल्ड लाना 2006 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में. वर्ल्ड चैंपियनशिप तब बहुत ज़्यादा महत्व रखते थे बिकॉज तब 4 साल में एक बार ही वर्ल्ड चैंपियनशिप होते थे. अब अभी रिसेंटली वो चेंज हो गया. अब हर साल में आपके वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होते हैं. बट 2006 का मोमेंटम 2008 तक कैरी करना भी एक बहुत बड़ी बात थी बिकॉज हमने देखा था उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते थे जहाँ पे मतलब इंडिया वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में वर्ल्ड कप्स में ठीक ठाक कर रहा था लेकिन वो मोमेंटम आगे ओलंपिक्स में नहीं कैरी हो रहा था. लाइक एशियन गेम्स में भी हमने देखा था इंडिया कहीं कहीं पे अच्छा कर रहा था बट वो मोमेंटम आगे नहीं कैरी हो रहा था ओलंपिक्स में. लेकिन वो 2008 में वो बोलते हैं ना वो मंकी वाज ऑफ आवर बैक्स उस टाइम पे एंड अभिनव बिंद्रा shot like of course he was the one of the only shooters to have like be Olympic champion and a world champion at the same time. Yeah, right? it's very very rare. Yeah, very rare. बिकॉज शूटिंग में पहले अभी तो इन लोगों ने हर एक साल वाला वर्ल्ड चैंपियनशिप वाला कर दिया बट बिफोर लास्ट ईयर शूटिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप भी हर 4 साल में एक ही बार होता था. तो देट वाज सो अभिनव बिंद्रा वाज वर्ल्ड चैंपियन एंड ओलंपिक चैंपियन एट द सेम टाइम व्हिच इज ह्यूज थिंग. एंड आई थिंक competition in India also helped him during that time to have Gagan Narak and Abhinav Bindra in the same era has also helped shooting a lot more, you know. I'm like I always say this, like if you have your domestic competition very strong you'll see like if your domestic competition is world class you'll see the results at the worlds, you know, or you know is at these championship because you are already getting that high pressured and competitive edge and like you know competition at home. So which we have right now in India. So that paved the way for a lot of these and but come on like even if you count all the achievements in terms of achievement maybe world championship is bigger but the impact that you have like that's different. Like it's just imagine like being the first Indian to win an individual Olympic gold. That is the something that was never achieved before. He's the first one to do it. And the kind of impact that he had will always be like India's shooting journey will be before Abhinav Bindra and after Abhinav Bindra, right? There is no before Abhinav Bindra at 2008 Olympics and after Abhinav Bindra at 2008 there is no but एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात होती है. मेरे को वो बात समझ रही है कि आप क्या बोल रहे हो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप्स का शायद इम्पैक्ट उतना ज्यादा ना हो लेकिन एक शूटर के मन में आप सोचे कि वो तो वहां पे वर्ल्ड के बेस्ट शूटर्स के साथ ही कम्पीट कर रहा है राइट. तो उसको तो लग ही रहा है ना कि भाई अगर मैं यहाँ पे अपना बेस्ट दे के मतलब एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल ला सकता हूँ एंड गोल्ड मेडल एट दैट तो ओलंपिक्स में भी ये वो नहीं विशांक वो कन्वर्ट नहीं होते ना ओवर द इयर्स इवन आफ्टर अभिनव बिंद्रा वी हैव सीन लॉट ऑफ इंडियन शूटर्स हैव डन वेल एंड वॉन मेडल्स एट वर्ल्ड चैंपियनशिप बट ओलंपिक में जाके हक दिया है. मतलब नहीं मतलब कि ओलंपिक्स का अभी प्रेशर ही अलग रहा है. मतलब वो शायद इस फैक्टर से भी आ रहे हैं कि भाई अभी आपके मल्टीपल वर्ल्ड कप्स में जाते हैं मल्टीपल वर्ल्ड चैंपियनशिप सॉरी आई एम बीइंग हार्श दिया है बट आई थिंक देयर इज लाइक टू मच प्रेशर एंड लाइक द वे लाइक बिकॉज शूटर से आशाएं बहुत ज्यादा होती है ना. नहीं बट आई मीन आप अभिनव बिंद्रा को देखें ना उनका जो माइंडसेट और फ्रेम ऑफ माइंड था दैट वाज कंप्लीटली डिफरेंट. ही हैड वन एम इन हिज लाइफ एंड दैट वाज टू विन एन ओलंपिक गोल्ड. वो उनका एम था और उसके लिए ही वर्कड हिज एस ऑफ मतलब कि जितनी मेहनत उन्होंने की है टू विन एन ओलंपिक मेडल आई डू नॉट थिंक कि उस लेवल की मोटिवेशन किसी में अभी तक मैंने देखी. मतलब आई एम नॉट बीइंग हार्श बट इट इज समथिंग
it is something of a reality as well, right? Yeah, like uska, there's one story which is like He may not- he may is not- like for rifle, for stability you need to have stability, and you need the love handles, you know, जो आपका belly fat, side belly fat होता है. So due to his metabolism, he couldn't. He tried everything, but he wasn't getting anywhere near to losing that fat. So he found a clinic in Sydney, and he lasered that belly fat off Wow. just to get. So नहीं, he was a maniac यार. अगर हम उनका he was that crazy. हाँ, he was a maniac, like from he oat milk. He also Yak found out milk or yak something. milk. Yeah. He also found out that Chinese are using different ammunitions, Right. and they were not selling to. So he convinced one of his friend to smuggle that ammunition back in India via that route. तो वही He was like, मतलब he was a different man altogether. मतलब वैसा देखो, मैं आपको ये मैं बोल रहा था, he may not be the best shooter that India has ever had talent wise, but he was the most craziest of them all. I mean, वो उनको उनकी लेवल का पागलपन होना ना, वो ही एक like बहुत who बड़ी wins चीज the है. fight, crazy one or the smart one? आई थिंक इस बार ही तो अभिनव बिंद्रा के एग्जाम्पल से क्रेजी नहीं लग रहा है, बट या मतलब क्योंकि मेरे को गगन नारंग हमेशा अभिनव बिंद्रा से बेटर शूटर लगे हैं टैलेंट वाइज. ठीक है, उन्होंने मतलब कि जब भी गगन नारंग को आप फॉर्म में देखते हैं ना, ही यूज्ड टू शूट लाइक 600 फॉर फन इन द क्वालिफिकेशंस. ठीक है, एंड मतलब आई थिंक उन्होंने बहुत बारी 599s किए हैं, बहुत बारी 600, एक दो बारी 600s किए हैं. तो वो क्वालिफिकेशन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी करना ना उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी. अब तो यार 636 जा रहा है डेसिमल्स को लगा के, तो लोग तो कहीं और ही पहुंच चुके हैं लेवल में. बट बात ये है कि उस टाइम पे जो आपका कंपटीशन था उसके अगेंस्ट हमारे पास दो ऐसे स्टॉलवर्ड्स थे जिनने मतलब कि इंडियन शूटिंग को ही एक अलग डायमेंशन में ले लिया था. That's the kind of thing that you need, कि to elevate the sport in our country. और उनकी वजह से कितने लोगों ने शूटिंग को ऐसा बोलते हैं करियर लिया होगा, है ना. I mean, like those things are not even like, we are not even making that stuff up. It's not an assumption anymore. Like the last national championship had 16,000 people competing, you know, and the craziest part is NRIA had to split the competition, right? So राइफल और पिस्टल इवेंट एक भोपाल में और एक दिल्ली में करना पड़ रहा है, क्योंकि 16,000 इतने लोगों, लाइक बिकॉज 16,000 तो कंपेटिटर है, उनके साथ उनके माँ बाप, इतने बच्चे कोचेज है ना आएंगे. सो इट्स लाइक कैसे मैनेज करोगे. तो दे हैड टू स्प्लिट अ वेन्यू. एक को भोपाल में करवाया पिस्टल इवेंट को, और दूसरे को राइफल को दिल्ली में करवाया. So that is the kind of level we are talking about. And I'm telling you, Vishal, shooting, it's like we are like very close to exploding, you know. Like you can see it's just a matter of time. It's just a matter of time before we explode into world stage. Because if you see over the years, एक पॉइंट मेरा वो है कि इनरोड्स हमने वर्ल्ड स्टेज में किए हैं. वर्ल्ड कप्स में आप देखो, इंडिया और चाइना टॉप 2 रहते हैं हमेशा. इंडिया और चाइना वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में भी टॉप 2 टॉप 3 में रहते हैं. ओलंपिक्स में वो ट्रांजिशन नहीं हुआ अभी तक. हाँ, बट वही है कि बट वी आर गेटिंग देयर. सो इफ यू सी फ्रॉम 2000 to 2024, like you need to check the so first the quota places that you win, the second the parameter is the finalists that you have, and the third one is like conversion from finalist to medalist, right? So if you see in 2000 we had 3 quota places, from 3 to we had one finalist, Anjali right? In 2004, 2004 we had 8 quota places, right? 8 from 8 we had 3 finalists. 3 Suma Shirur, Abhinav Bindra and Rajasthan Singh Rathore, and we had one medal. In 8 we had 11 quota places. Only one made it to the final, and that one gold. That was a like complete outlier in that graph, you know. And in 2012 we had 3 finalists. So 2012 was the peak, so to say. We had in 2012 also we had 11. In 28, I think we had 8 or 9 something quota places. When? In 2008.
And 2016 we had 12. Yeah, then we had Yeah, in 2016 and we will come about हाँ, वो थोड़ा सीरियस टोन में आएगा. अभी हमारा ग्रीन दिख रहा है आपको, वो जाएगा. So, but if you see over the years, if you see in 2016 also there was only one finalist or two finalists. Two finalists. Yeah, Abhinav Bindra and Jitu Rai. Jitu Rai, yeah, two finalists and Jitu Rai not in his pet event. Yeah, and in 2020 also there was only one Saurabh Chaudhary. Yeah. But if you see 2024, there were 7 finalists. 7 या ज़्यादा थे? 7. There were 7 finalists. गिना दो कोई भाई. 3 मनु भाकर. 3 मनु भाकर. एक अर्जुन बबूता. Arjun Babuta, then Ramita, then Swapnil, Maheshwari and yes, Anandjit Singh Naruka. हो गए 7. Sarabjot और Manu एक में. Yes, yeah. So 7. So I think that is the parameter that you need to see to pinpoint the growth, you know, of the shooting as a sport. तो finalists बड़े हैं. Yes. अभी इस edition में. So we have 7 finalists, and like shooting as a precision sport, there will always be hit and miss, you know. You can always say कि 4th place आए थे, 4th से 3rd आ जाता तो medal आ जाता, convert हो जाता. अरे कितने 4th place थे यार shooting में? I think अर्जुन का था 4th place. I mean इनका there were total 6. there are total 6. स्कीट का जो मिक्स टीम था उसमें भी नहीं, टोटल अक्रॉस द स्पोर्ट 6 थे पेरिस 2024 में. बट यू कांट काउंट दैट कि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो 4th से 3rd आ जाते तो मेडल बढ़ जाते हैं. दैट्स नॉट एन आर्गुमेंट हियर, बट वही है कि मतलब बेसिस कितने थे? वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम फाइनल को एज अ फाइनल को नंबर एनालाइज करोगे तो यू कैन सी द ग्रोथ, यू नो, कि एटलीस्ट नाउ लाइक हमारे जो कोटा प्लेसेस में से, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वॉन द रिकॉर्ड नंबर ऑफ कोटा प्लेसेस लाइक व्हिच वाज 21. आई थिंक हर एक इवेंट में कोई ना कोई गया था. 21 या 22 कोटा प्लेसेस थे. उसमें से वी मेड इट टू द 7 फाइनल्स. 7 इवेंट्स. वी वर ओवरफ्लोड. मतलब कि कुछ ऐसे कोटा प्लेसेस थे जो हमें देने पड़े वापस कि भाई. तो बट वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर 7 इस बार 7 फाइनलिस्ट गए हैं तो देयर आर चांस विल मेक इट टू मोर फाइनल्स नेक्स्ट टाइम, और वहां से ज्यादा रेशियो मेडल्स में कन्वर्ट होगा. सो द गोल शुड बी to have the more finalists, no, to have representation across the disciplines in more finals, yeah. Then you'll automatically see the medals flowing. क्योंकि again ये आपने जैसे बात बोली ना हिट एंड मिस की, क्योंकि मुझे याद है मनु बाकर वाला इवेंट जो था, ठीक है, उसमें मनु बाकर ने अपने कॉन्टेम्पररीज में जितने भी सही कर रहे थे ना उन सबको पछाड़ दिया था. लेकिन द 2 कोरियंस किम येजी एंड द अदर वन केम आउट ऑफ सिलेबस, है ना. क्योंकि मैं जब फाइनल देख रहा था मैं बोल रहा था कि ये कहीं ना कहीं तो फ्लॉन्ट करेंगी, मतलब कि फ्लंक करेंगी ये दोनों लड़कियां कोई वाली, लेकिन ना कहीं फ्लंक नहीं किया. ठीक है, तो मैं सोचा अरे ठीक है किस्मत खराब है. ठीक है, फिर जो मिक्स टीम इवेंट था उसमें सरबजोत का क्वालिफिकेशन का परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिप हुआ था. एंड उनने वो can I tell you something? I don't, despite me being in the stadium, I don't remember anything about the scores. अच्छा, or like how the final was and what was she shooting. I was just so immersed. तब आप cloud 9 पे होते हैं. I was just into it so much. The experience, the vibe of the stadium. I literally don't have any memory that how technically what she was shooting or like what I can't still tell you what was the score. I don't remember the score. Like usually I'm very good with the numbers. As a fan you might not, पर अभी अब एशियन चैंपियनशिप्स जा रहे हैं भाई, वहाँ पे नहीं ऐसा करना, वहाँ याद रखना है. But it's like IIT Sports is going to Asian Championships in Delhi. ठीक है, stay tuned. But it was crazy experience, no, to be like I was. It's one thing. It's one thing to experience that thing. It's crazy. You don't remember it at all. I mean, क्योंकि you are so immersed in the emotion. Yeah. That kind of. And you can see it on the TV. The pictures that came out, those are like wild. Yeah, I've seen that. I mean. मैं बोल रहा था भाई बड़े मजे मार रहे हैं. Crazy. There was one party there, right? Yeah. But I mean, again,
even the Abhinav Indra, you know, Yeah, he Abhinav came there Indra to was kind of, there, you know, like, and everyone was so scared to go and ask him for a picture. He came there himself. Yeah. So I went and asked him for a picture, and he was so happy to give, nah, come, because he was like, I feel he was also happy to see so many Indian fans in the He shooting. must be happy for a different reason as well कि इतने सालों बाद मेडल आ रहा है भाई हमारा. yeah, drought Drought but he खत्म was होता. like in very jolly mood that day, you know, it was crazy. Yeah. राइट. बट या अभी हम अपनी खुशी को थोड़ा रोके, ठीक है. और मतलब कि नहीं, पहले एक और पॉइंट हमारा भाई, एक शूटर हम सभी मिस कर रहे हैं, पता नहीं क्यों मिस करते हैं. विजय शर्मा के बारे में या विजय कुमार के बारे में rather, बड़ी कम बात होती है. और विजय कुमार has been a legendary pistol shooter for India, जिनने Asian Games में multiple medals, Commonwealth Games में multiple medals, and then his biggest I remember moment. the Commonwealth Games medal bronze. He won bronze very well. किसकी बात करूं? 2014 की? Yeah, नहीं 2010 जब 2010 में तो he won gold as well ना? no bronze जीते थे. ठीक है, वो हम कंफर्म कर लेंगे, but I think उससे gold I भी remember जीते थे. like he started Multiple golds. he started his final at 8th place and qualification के बाद, and like in final he was the number 1. हाँ, तब add होते थे qualification scores. There was no chance that he could win medal, but he kept on shooting like over 100. He was a natural talent. Over I mean, from 100 he army. shot in pistol. That is like pistol shooting में 10 के ऊपर मारना बहुत बड़ा होता है, you know, like क्योंकि even देखो Like rifle 9.7, 9.8 is a par shot, और 9.8, क्योंकि तुम राइफल में 8 बहुत कम देखोगे, लेकिन पिस्टल में यू विल सी 8 बहुत है. बट विजय कुमार का लंदन 2012 ओलंपिक्स का शूटिंग, और मैं अगेन फिर से इस चीज़ में हाईलाइट करना चाहता हूँ बिकॉज क्योंकि 2012 एक ऐसा ओलंपिक्स था जहाँ पे मैंने पूरा साइकिल फॉलो किया था, एंड आई सीन कि विजय कुमार वाज डूइंग वेल इन द वर्ल्ड कप्स एंड मतलब इन द लीड अप टू द ओलंपिक्स. वो काफ़ी अच्छा कर रहे थे, एंड he kind of didn't do well. I think वो 10 मीटर एयर पिस्टल में भी गए थे. इनफैक्ट उनका जो कोटा आया था ना, वो शायद 10 मीटर एयर पिस्टल से ही आया था. एंड देन बिकॉज यू कैन पार्टिसिपेट इन मल्टीपल इवेंट्स इन जो कोटा मिलता है आपको उसकी वजह से, तो ही ऑल्सो पार्टिसिपेट इन 25 मीटर बिकॉज ऑफ हिज रैंकिंग. एंड 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में ही क्वालिफाइड इन 4th और 5th स्पॉट इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड तब अगेन मेरे को आइडिया था कि भाई क्वालिफिकेशन स्कोर फाइनल्स में नहीं आ रहा, लेकिन मीडिया को आइडिया था. वो एक अकेला ऐसा स्पोर्ट था, उस डिसिप्लिन के जिसमें उस टाइम पे क्वालिफिकेशन से वहां पे नहीं जाता था. फाइनली और मेन स्ट्रीम मीडिया यही बोल रही थी कि भाई इसने ही इज हैविंग अ डेफिसिट ऑफ इतना पॉइंट्स, क्योंकि 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में भी भाई दैट्स सो बैड कि यार तुम मेन स्ट्रीम मीडिया हो यार, लाइक क्या यार, व्हाट रबिश इज दिस भाई, यार थोड़ा तो ठीक है. नहीं अभी हालत खराब है, तब तो बदतर. मैं क्या बोल रहा हूँ, 2008 में वो स्कोर जो था क्वालिफिकेशन का फाइनल्स में ऐड होता. आई थिंक यू हैड बोलते ना आप 5 शॉट्स के 4 राउंड्स लेते थे, एंड वो आपका टोटल में काउंट होता था. सो 500 अगर 90 है किसी का क्वालिफिकेशन स्कोर, सो अगर आपने 20 शॉट्स और लिए तो उसमें 200 हो गया, तो फिर वो आपका 790 बन जाता था टोटल. तो लेकिन वो 2010 से चेंज हो गया था, एंड इट वाज काइंड ऑफ टेस्टेड ऑन 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल फर्स्ट, एंड देन इट वाज ब्रॉट अबाउट इनटू अदर इवेंट्स एज वेल इवेंचुअली आफ्टर 2014. तो मैं बोला यार ये क्यों बोल रहे हैं ऐसे, बिकॉज आई गॉट कंफ्यूज, क्योंकि मैं पहली बार साइकिल वाइज फॉलो कर रहा था. तो मैंने यार मैंने देखा था वर्ल्ड कप्स में ऐसा हो रहा है, ओलंपिक्स में कुछ रूल चेंज हो गए क्या. ठीक है, आई डोंट नॉट रिमेंबर कौन सा मीडिया हाउस था, लेकिन फिर बाद में जब मैंने देखा 0 से चालू, मैं खुश भी हो, मैं उनको गालियां दे रहा हूँ मन में, मतलब क्या पागल लोग. नहीं वो फाइनल मैंने लाइव देखा था, आई रिमेंबर मैंने वो एक्चुअली he started with a 5-on-5. Oh my god, bang and then like in the second shot he is like bang and last was a miss. And then like he was like leading. He was 18 out of 20, then he 16 out of 20 something like that, and then Luris Pupo जो है पहला Luris Pupo का that too I watched with my brother only. I think I remember वो उस टाइम पे ना इंटरनेट इतना वाइडली अवेलेबल नहीं होता था, तो और क्वालिफिकेशन स्कोर फॉलो करने के लिए दूरदर्शन पे ही मैंने देखा था. दूरदर्शन पे ठीक है, बट इंटरनेट पे वो क्वालिफिकेशन फॉलो करने के लिए भी यू नीड वेबसाइट पे करना पड़ता है, क्योंकि
वो तो टीवी पे आता नहीं है। और रैपिड फायर का क्वालिफिकेशन स्कोर इज लाइक 2 days। हाँ राइट। सो पहले दिन Stage होता one, है stage two। स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में लाइक हाँ कि होप है होप। स्टेज 2 में फिर जब क्वालिफाई हुआ तो हाँ आई वाज लाइक वेट कर रहे थे कि अब स्टार्ट होगा। राइट। बट एंड देन व्हेन इट स्टार्टेड नो ओह माय गॉड दैट वाज कंप्लीटली आई मीन मुझे याद है उस इवेंट में एलेक्सी क्लीमोव करके एक रशियन शूटर थे, उनने शायद टॉप किया था विद द वर्ल्ड रिकॉर्ड और ओलंपिक रिकॉर्ड समथिंग लाइक दैट, एंड ही वाज इन ग्रेट फॉर्म इन द क्वालिफिकेशन। तो हमें लगा कि शायद वो मेडल लेंगे, लेकिन बट ही बिकॉज ऑफ द फॉर्मेट ही वाज नॉट एबल टू मेडल। एंड ल्यूरिस पीपो फ्रॉम क्यूबा, जिनका पहला शॉट आई थिंक पहला राउंड जो था वाज 3 out of 5 शॉट्स, उसमें हिट और मिस जो होता है आई थिंक 9.7 एंड अबव इज अ हिट। मैं वो लाइव भी देखने में मनु भाकर का जब हम थे वहां पे लाइक दैट वाज आल्सो वेरी पेनफुल because she was so close. She was so close. She could have won the third also. Medal, yeah. She was very actually close. She was in the best form उस दिन. She was second. Like she was second for the most part of the finals. Most part of the final. And touching distance of gold medal as well. Then she started bad series. Bad series, and like she missed. I think she lost in the shoot off. Shoot off. I think Veronica measure के against the shoot off शायद मेरे को याद नहीं आ रहा है. But देखना पड़ेगा confirm करके. उसके बाद ही जाके हम लोग मनु से मिले थे. That was the last event, तो अब now सब कुछ हो गया, but congratulations on 2 medals, yeah. So I told her like I lost my voice for you. उसने भी बोला कि भाई मैंने सुना तेरे को. Oh my god, best thing. But yeah, Manu Bhaker, a great talent. I mean, उन्ने जो किया 2024 में after the debacle of 2020, that tells a lot about her mental strength. Yeah, but we were on हम विजय कुमार की बात करते हैं. विजय कुमार शर्मा उनका नाम पूरा है, if I'm not wrong. ठीक है, तो विजय कुमार ने उस फाइनल में जब सिल्वर मेडल लाया एंड इट वाज अ ह्यूज फीट, बट उसके बाद विजय कुमार काइंड ऑफ डिडंट रियली मतलब कि अगेन प्रॉब्ली लॉस्ट हिज मोटिवेशन, एंड देन गुरप्रीत सिंह केम इनटू 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल. ही वाज अ ग्रेट इन दीज उसमें होता है ना वो 8 seconds 6 seconds and 4 seconds. 8 और 6 में उनका सही चलता, लेकिन 4 second वाले में ही यूज्ड टू फ्लंक अ लिटिल, एंड उनका फाइनल्स का भी शूटिंग इतना सही नहीं रहता था. बट ही मेड रियो ओलंपिक्स में गए थे, एंड अगेन तब भी बोल रहे थे, मतलब तब भी मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं सुधरा था. 7th आया था वो, एंड ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें टॉप 6 क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स, राइट. तो वो बोलते 7th आया क्वालिफाई कर गया, नहीं किया क्वालिफाई. ही हैज मिस्ड इट. भाई ऐसी स्टोरीज तो बहुत है. लाइक आई थिंक वी शुड डू अ थ्रेड समवेयर डाउन द लाइन जहाँ पे गलत नाम से डाल रहे हैं ऐसे लाइक टेल अस इन द कमेंट्स अगर आपको ये जानना है. द क्या बोलेंगे उसको यार, out of context Indian media. बट हाँ ऐसा बहुत सारे बारी देखा था. बट हाँ गुरप्रीत सिंह वाज आई थिंक 7th. 2016 ओलंपिक्स में आई थिंक मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी अपनी शूटिंग कंटिजेंट से, बिकॉज हम मतलब हर यूजुअली तब होता था जो आपका शूटिंग ओलंपिक्स जहाँ पे हो रहा है ना, उससे पहले वहाँ उसी वेन्यू में एक वर्ल्ड कप रहता था एज अ टेस्ट इवेंट. और 2012 ओलंपिक्स का मुझे याद है टेस्ट इवेंट जो हुआ था ना, उसमें शायद इंडिया को कोई भी मेडल नहीं आता. पता नहीं कितने फाइनलिस्ट थे, 1 या 2 फाइनलिस्ट थे, पर बहुत ही खराब परफॉर्मेंस था, और मुझे लगा कि 2012 में नहीं आएगा. ठीक है, बट 2012 में द टेबल्स टर्न एंड वी गॉट 2 medals courtesy ऑफ गगन नारंग एंड विजय कुमार. जयदीप कर्माकर फिनिश्ड 4th. बट रियो का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग महराज अहमद खान, ही वॉज इन ट्रिमेंडस फॉर्म एट दैट टाइम इन स्कीट शूटिंग. स्कीट बाय द वे इज ऑल्सो अ शॉटगन इवेंट. उसमें क्या होता है, जो आपके टारगेट्स हैं वो साइडवेज मूव करते हैं, ट्रैप में और डबल ट्रैप में वो आगे की तरफ जाते हैं. सो स्कीट में ही वॉज इन ट्रिमेंडस फॉर्म इन दैट ईयर 2015 and 16, and he became I think the first skeet shooter to have a quota earned, because I mean जब Karni Singhs and all were there, they didn't used to be a quota system. तो महराज अहमद खान से बहुत उम्मीद थी, एंड रियो वर्ल्ड कप में आई थिंक ही ब्रॉट सिल्वर मेडल एज वेल. और वो साइकिल मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया था और मेरे को पूरी उम्मीद थी, लेकिन महराज अहमद खान ऑल्सो काइंड ऑफ उनका जो
फाइनल्स का मतलब क्वालिफिकेशन राउंड में आई थिंक लास्ट ही सीरीज में उनका थोड़ा सा परफॉर्मेंस मेहराज अहमद खान था और कैनन चेनाई भी था. ही वाज अ ट्रैप शूटर. या ट्रैप शूटर, राइट. उनका भी अच्छा नहीं गया था क्वालिफिकेशन. बट ट्रैप शूटर ने हमेशा से डिसअपॉइंट ही किया है ओलंपिक्स में. वो आफ्टर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ लाइक इवन मानवजीत सिंह. बट वो डबल ट्रैप वाला इवेंट ही हटा दिया था ना. हाँ, लेकिन वो आई थिंक 2016 में लास्ट था, बट उस टाइम पे भी अपने पास दो अच्छे डबल ट्रैप शूटर थे, वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे रियो ओलंपिक्स के लिए. वन वाज मोहम्मद असाब एंड वन वाज अंकुर मित्तल, इफ आई एम नॉट मतलब कि रॉन्ग. तो उन दोनों शूटर्स ने भी वर्ल्ड कप्स में अच्छा परफॉर्म किया. अंकुर मित्तल तो अभी कनाडा चला गया ना. नहीं, अंकुर मित्तल है कोई और है. नहीं वो दूसरा है. वो आनंद जी, वो स्कीट शूटर है. अंगद वीर सिंह बाजवा. अंगद वीर सिंह बाजवा जो है, ही हैड मूव टू कनाडा because उसकी फैमिली वाले थे, so we can understand citizenship, right? His family has been there for a longest time and he was representing India. And skate में अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा टैलेंट भी आ गया, so he was not really coming up with the goods. But again, thank you for your services. But yeah, I mean competition थोड़ा तगड़ा हो गया इस टाइम पे. स्कीट में I think इस टाइम पे आनंदजीत सिंह नारूका, गुरजौंत करके एक है, और एक और शूटर. देयर आर मेनी शूटर्स वर लाइक इस टाइम पे अगर हम शूटर्स के नाम लेने बैठे तो वी रियली कैन नॉट रिमेंबर, बिकॉज देयर आर ट्रक लोड्स ऑफ शूटर्स जो इंडिया में हैं, एंड दे आर परफॉर्मिंग वेल एट द वर्ल्ड लेवल. एंड which is a great thing. इस साल like we were saying that there is a chance that India might draw a blank zero in shotgun world championships, but Zorawat Singh Sandhu came up, the grand old man of Indian shooting. 48 at the like to be doing at 48 years and of in age trap event, जो कि बहुत fierce है भाई. but Italians तो छोड़ते ही नहीं है, और even Middle trap Eastern event में ये करते हैं, like ये कतारी और जो UAE वाले, all the shooters they are like quite old, you know. shooting में I think age is like not a big factor. If you see वो जो जीतू राय वाले इवेंट में या लास्ट जो प्रकाश नंजापा की बात कर. No. जावेद फरोगी. He picked up shooting at the age of 37. Won Olympic gold at the age of 41. He was a nurse. He was nurse. Like, nurse. Imagine like he started his career at 37. Like anything is possible. Like shooting is that kind of sport. If you feel that your hands are stable, go for it. Go out and give a try. Like to start a career at 37 and win an Olympic gold. Yeah. That's crazy. And same is the case with Yusuf Dikic as well. Like जिनने I think he's also touching 50 these मतलब इस time पे, and he's still winning medals at the Olympics. By the way, I also saw that live. And the celebration, the Serbian celebration, the mixed team celebration. After winning, Ivana Arunovic and he won. He just threw away his that in air, and they're like hugging and like it was crazy. It was crazy celebration. Although we lost, you know, like, but it was a crazy scenes, you know, after the win. Like. But yeah, we were talking about the 2016 Rio Olympics का डिबाकल ना. उसमें क्या हुआ था, वर्ल्ड कप्स में इंडिया के आई थिंक वी हैड 3 फाइनलिस्ट्स और 2 फाइनलिस्ट. आई थिंक गगन नारंग का एक शॉट जो था, इट वाज नॉट काउंटेड, बट हिज स्कोर वाज गुड इनफ. अगर वो काउंट हुआ था स्कोर तो फिर ही वुड हैव मेड इट इन द फाइनल्स टू द इन 50 मीटर. देन ही हैड शिफ्टेड ग्रेजुअली टू 50 मीटर इवेंट्स एज वेल. 50 मीटर राइफल प्रोन में ही वाज डूइंग वेल. But Rio Olympics में no one could win a medal, and Abhinav Bindra came perilously close. That was heartbreaking. That was heartbreaking. Like because we were finishing so close, far behind and like close. That I keep saying this कि वो तो ट्रॉमा वाला एक्सपीरियंस था 2016 रियो ओलंपिक्स. तो रोज सुबह उठो, देखो, हारो और फिर सो जाओ. लाइक इतना खराब एक्सपीरियंस था ना. इट्स लाइक
वो वाला है ना। एक्चुअली में उस टाइम पे इंडिया की 2 राइफल शूटर्स 10 मीटर एयर राइफल में दे वर डूइंग वेल एट द वर्ल्ड स्टेज बट काइंड ऑफ वर नॉट वर वही थोड़ा रियो खराब। से- आयोनिका पॉल एंड अपूर्वी चंडेला जो थे उनसे उम्मीदें लगाई हुई थी, मतलब काफी लोगों ने had placed their bets on those two girls but they kind of didn't do. Apurvi Chandela has been a very curious case for me always कि भाई इतना सही performance in the lead up to the Olympics every time and दोनों टाइम भाई जब भी ओलंपिक्स में गए रियो से ज्यादा शॉकिंग टोक्यो टोक्यो था। था, टोक्यो था। टोक्यो was like it's weird because what happened is COVID happened. yeah So because of the COVID, what happened, like it got pushed to another year. Yeah. Our shooters were in incredible form. Yeah, they were untouchable, yeah. Yeah, entire 2019, like 4 World Cups, India topped the medal tally. and Every World Cup we topped the medal in tally. the mixed team event Yeah. in the mixed team they event changed the won- format all across all the 4 World Cup. They had different formats. Yeah. We still won gold Yeah, I think every time. 6 इवेंट्स हुए थे लीड अप में और 6 के 6 गोल्ड आए सब थे जगह। मनु बाकर एंड सौरभ चौधरी का। We were like unbeatable, untouchable, you know. It's like मतलब 2016 में जो डिबैकल हुआ उसके बाद इंडिया ने जो कमबैक मारा शूटिंग में, लाइक वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में मेडल्स, वर्ल्ड कप्स में तो मतलब अनरियल डोमिनेशन एंड record number of quota places, yeah, and then 15. COVID happened yeah, and then COVID happened. and it kind of And all yeah, the momentum was lost. Yeah, all like the form was lost. We were like peak. Like But then shooters what- were there was another problem which we should mention. I think कुछ हद तक एक ओवर स्क्रूटनाइजेशन भी हो रहा था नहीं shooters का। scrutinization नहीं. What happened is like तो before COVID happened, so after after it got shifted to 1 year, NRI sent the shooters to Croatia. Yeah, I know. For a Zagreb for a 3-month camp, right, in a bubble. So that point in time, lot of shooters started to feel the fatigue, bubble fatigue, and like and it is a mental sport. Yeah, mental sport, and they physical lose जितना their physical है उतना mental sport भी है। and so they peak too early, you know, and like the World Cup that पीकिंग्स देखो पीक तो आप मतलब कि ये एक मतलब कि एक कैवियाट बन जाता है कि फिर जिसमें आप चीज़ों को छुपा सकते हो, बट मेरे हिसाब से वो बहुत यंग भी थे और उनका आपने जिस लेवल पे उनका मैनेजमेंट करना चाहिए था, माइंड का जो उनका फोकस बना के रखना चाहिए था, आई डू नॉट थिंक वी हैड इनफ नॉलेज एट द टाइम जिससे वो हो सके, मतलब कि उनकी उस फटीक को आप अंडरस्टैंड कर सको, मेंटल फटीक को। नहीं, बट आई थिंक उस टाइम पे आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड कि उस टाइम पे जो इश्यूज थे वो सही से मीडिया में पोर्ट्रे नहीं किए गए थे। इज लाइक अगर तुम टोक्यो 2021 के पहले वाले हमारे शूटर्स के इंटरव्यूज उठा के देखोगे, सारे में इज लाइक एवरीवन इज लाइक प्रेजिंग NRI, you know, for the Croatia, like taking the move and sending them to this thing. Nobody assumed that things were going wrong at the camp. हाँ, और उसी चीज को Nobody फिर बाद में reported. उसी चीज को बाद में एक बैड लाइट में दिखाया गया। हाँ, कि it's like how the table turns, you know, कि वैसा. And then the coaching then issues, there was some issue with Jaspal Rana and Manu Bakar, like उसको भी बहुत गलत लाइट में दिखाया गया। एंड देन आई रिमेम्बर मनु बाकर का इक्विपमेंट फेलियर भी हुआ था उस टाइम पे, फेलियर हुआ था यार। एंड इट वाज मतलब यू कुड सी कि भाई एक खराब परफॉर्मेंस जो ट्रिकल डाउन होके बहुत बड़ा सा एक प्रॉब्लम बन चुकी है, एंड इट काइंड ऑफ hampered everyone in the team. What happened was the पहला ही दिन सौरभ चौधरी का था. Like we haven't talked about Saurabh Chaudhary. Yeah, we have not, but like he was the star of the. It is a story of what could have been. Yeah, he was a star during that entire Olympic cycle from 2018. 2018 he debuts at Asian Games and wins a gold in the like first competition against that Korean guy, you know, Jin Jong-ho. And like at 16 he's a Asian Games champion, which is a huge. And then he follows it up with incredible 2019 in World Cups and all. Yeah, he's breaking world records. He's like making shooting like by rifle shooting, like pistol shooting or looking at rifle shooting. It's like something you haven't seen anywhere. You know, it was unfathomable. He was dominating. He was a phenomenon. Yeah. And like going into Tokyo, like
इंडियन मतलब शूटिंग हमने तो it was taken for granted कि भाई medal आएगा ही आएगा। ठीक है। Like there's no way कि सौरभ भाई मिस करेंगे, you know? मैं एक्चुअली मैं शूटिंग या फिर कोई भी स्पोर्ट्स को ना मैं हमेशा से ये देखता हूँ कि मतलब मैं दिल से ज्यादा ना लगाऊं। हाँ। लेकिन उस टाइम पे मैं एक्चुअली आई वाज क्राइंग यार कि भाई वो भाई मैंने 2021 में ट्वीट किया था जिस दिन फाइनल था ना, जब मिक्स टीम में मनु और उनका नहीं आया गोल्ड, तो उस दिन मैंने ट्वीट किया था कि लाइक आई हैड द लाइक द हार्डेस्ट क्राई ऑफ माय लाइफ। तो मैं उस दिन बाथरूम में जाके लिटरली लाइक पुट ऑन द जो नल का है चालू करके रोया हूँ मैं लाइक आधा घंटा। it was so that disappointing. heartbreaking, you know, it's like it was heartbreaking, more than disappointing, it was heartbreaking. it was heartbreaking, you know. और मैंने भी एक ट्वीट किया उस टाइम पे कि भाई Saurabh Chaudhary has given his all, Yeah. like everything he gave in that mixed team में तो mixed team में भी Manu didn't- was out of form, Yeah. like he she didn't do well, yeah. But Saurabh का मिक्स टीम में उसमें तब 2 स्टेज होते हैं, क्वालिफिकेशन स्टेज 1, स्टेज 2। स्टेज 1 में इंडिया टॉप द रैंकिंग चार्ट्स, ठीक है, एंड स्टेज 2 में इंडिया फिनिश 7th एंड मनु बाकर वाज लिटिल बिट आउट ऑफ फॉर्म, और अब लिटिल बिट क्या बोलना है, शी वाज आउट ऑफ फॉर्म। भाई मैं उस टाइम पे रोज सुबह 5 बजे उठता था। 5 बजे उठ के इंडिया को हारते हुए देखता था। इंडिया को हारते हुए देखता था यार, इतना खराब था। इवन राइफल शूटिंग में भी इंडिया अच्छी कर रही थी, लाइक दिव्यांश वाज डूइंग वेल, बट इन द ओलंपिक्स ही आल्सो फॉल्टर्ड बिग टाइम एंड everything went down by Tokyo तो it was nightmarish, you know, it was like कि हरे फिर राही सरनोबत was in a great form but she didn't like उससे उम्मीदें ज्यादा थी, you know, कि करेंगे नहीं। मेरे को याद है एक वर्ल्ड कप में she was like down and out after the precision stage, but in rapid she scored 199 something like that, और same चीज यहाँ पे और थी टोक्यो में भी, ठीक है, she was like very down in rapid पर in precision, but in rapid she also went down. I mean like सब कुछ ही खराब हो रहा है भाई, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। एक के बाद एक and then I remember कि फिर mainstream Twitter started to like pile on the shooters, you know. फिर वो मतलब कि एक के ऊपर से वो blame game ही चालू हो गया था। I was like I was too very critical of shooters at that point in time, because I think we like you were there, you know, you should have performed. That was a golden opportunity missed, you know. We had the pool, that kind of pool, you know, that kind of talent pool and it's very hard what to get, could have been, you know, like मैं तो ready था कि लोग बोल रहे थे कि पेरिस जाने से पहले can we go to a double digit. Tokyo was the golden chance. Like imagine कि हम लोग our best ever tally came despite shooting, yeah. I mean 7 like medal, imagine अगर shooting contribution होता shooting तो 4 medal भी ले आता तो फिर हम 10-11 होते हैं, और 4 medal expected था, you know, it like उतना shooting का ऐसा था उस टाइम पे कि कहीं पे भी जा सकता है। किसी ने ये प्रेडिक्ट नहीं किया था कि 0 आएगा। करेक्ट, एवरीवन प्रेडिक्टेड लाइक कि कहीं पे भी जा सकता है, शूटिंग का कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अपूर्वी चंदेला और वो उनका क्या बोल रहे हैं अंजुम मुग्दिल, वो दोनों का लाइक 10 मीटर वहां से भी आ सकता है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर भी सही कर रहे थे, एंड इवन इन द ये टोक्यो की क्वालिफिकेशन में आई थिंक नीलिंग के बाद ही वाज आई थिंक लीडिंग, राइट, आई थिंक, एंड देन ही फॉल्टर्ड बिग टाइम लाइक द वे स्विफ्ट फॉल्टर्ड इन 2024 ओलंपिक्स। बट या मतलब वही है जब आप बोलते हो ना यू सीन लॉट ऑफ फॉल्स डॉन्स, लोएस्ट ऑफ लोस, टोक्यो वाज द लोएस्ट ऑफ लोस, एंड इवन रियो, लाइक वी कैन रियो के बाद जो मतलब कि जो उनने मेजर्स लिए थे उससे आपको एक बहुत सही टैलेंट तो मिला, बट आई थिंक इन रेट्रोस्पेक्ट व्हेन यू लुक एट द नंबर्स नाउ यू सी कि आई थिंक रिजल्ट्स वो टोक्यो वाला आउटलायर होगा, और पेरिस वाला आई थिंक शूटिंग फिर भी डिसअपॉइंटिंग था कि जितना करना चाहिए था लाइक नहीं कर पाया। पेरिस में भी मैं वही सोच रहा हूँ कि मतलब इंडिया इतना अच्छा कर रही है ओलंपिक्स में, मतलब ओलंपिक्स के लीड अप में, तो ओलंपिक्स में क्यों इतना खराब हो रहा है? इज इट द लॉ ऑफ एवरेजेस और इज इट समथिंग एल्स? आई फील इट्स अ मैटर ऑफ टाइम ओनली, आई थिंक मैटर ऑफ टाइम है, वो तो बात सही है आपकी, बट डू वी नीड गुड बोलते हैं ना उसको
बोलते हैं ना साइकोलॉजिस्ट्स इन आवर टीम, जो कि मतलब वी डेफिनेटली नीड, बट हाउ डू दे कम इनटू द पिक्चर एज वेल, लाइक No, I think the NRIA has moved to this technical and based analysis now. We have a high performance director. His name I'm not recollecting, but he has they track this shooters like from picking up the gun and to shooting and the follow through. Entire thing is measured in terms of time, how much time is shooter is taking for entire process. And what they do it via the software thing, you know, and they observe in the training that like, so they can track like under pressure. What usually happens is when shooter is very anxious, right, when the pressure is very high, the heartbeat goes up, and due to anxiety shooter starts to shoot quickly. So usually जब 6 सेकंड या 8 सेकंड में करता है तो 4 सेकंड में करेगा वैसा, लाइक सो इन फ्रॉम अर्लियर फ्रॉम नेकेड आई इट्स नॉट विजिबल, राइट, बट फ्रॉम this software you can you can tell coaches can monitor better and can tell the shooter to calm down, you know, in terms of this. But I think वो परफॉर्म करने से ही आता है यार. हाँ वो तो बात सही है. It's like जितना तुम ज्यादा ओलंपिक, वो इंडिया में क्योंकि ओलंपिक स्पोर्ट का एक हवा है. हाँ, वो तो है. क्योंकि सारी देखो वर्ल्ड कप्स और वहां पे जाते हैं लोग, नहीं देखते, कोई पूछता नहीं. एंड वन ऑफ द ये हमको भूलना भी नहीं चाहिए कि पेरिस में जो शूटिंग वाला था वो पूरा अलग था, शैटरो में था. तो दैट आल्सो प्लेड अ ह्यूज पार्ट. नॉइज कम थी. हाँ वहाँ पे इतने नहीं थे बाकी, यू नो, अटेंशन वैसा उस टाइप का, तो उनका अलग था. बट हाँ आई थिंक अभी जब वो डक ब्रेक करना बहुत ज़रूरी था, यू नो, दो ओलंपिक्स के बाद वो अभी हुआ है. आई एम लाइक वेरी होपफुल. देखते अभी ये साइकिल में हाउ लाइक लेट्स सी. नहीं बट एक पॉजिटिव जो थी, नंबर ऑफ फाइनलिस्ट्स की रही इस बारी, है ना, पेरिस में. दैट वाज वो चीज को अगर आप बिल्ड अप करते हैं तो आपको पता है कि आप फाइनल्स तक, इफ यू आर गुड इनफ टू रीच द फाइनल्स, यू आर गुड इनफ टू मेडल. देखो लाइक I firmly believe this, like once you reach qualification is the biggest hurdle, you know. Finals में कुछ भी हो सकता है. Qualification वो दिखाते भी नहीं यार, दिखाया कर रहे हैं. All the 8 who makes it to the final, everyone has a chance, you know, कि अभी 0 से स्टार्ट हो रहा है और किसका दिन अच्छा है. हाँ उस पे भी डिपेंड करता है, कौन ज्यादा फोकस्ड है उस पे भी डिपेंड करता है. अर्जुन बबूता was second, like जा रहा है. It was crazy. Like as soon as he finished, he went to the seat set and he started just crying. It was just pouring. It was crazy. Yeah. But yeah, I mean, these kind of heartbreaks are there always in sports, and it is necessary for you to kind of learn from them. और उससे मतलब कि I was heartbroken for Ela also. Yeah, she also. Ela, उनके last 3 shots. She shot one bad shot in 4th series of qualification. There was like one bad shot, and the levels are so high. Levels are so high. She tried to make up, but like qualification shooting में बहुत tough है final में. It's like the levels are like these days like 630 is like no. 630 पे you cannot. देखिए खासकर women's rifle shooting में, women's rifle shooting is actually a much tougher sorcery than men's rifle shooting. इसके बारे में भी research हुई थी because of the testosterone levels. उसमें लड़कों का जो है मतलब कि जो heart rate है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, and women are much more calmer. But have you seen the, you know, grouping of Chinese shooters? Wow. भाई वो चाइना तो एक फैक्ट्री की तरह काम करती है. I think it like everything is in that 10.5 circle. It's crazy. Like the amount of it's ridiculous how they are kind of the benchmarks in shooting. उसमें तो कोई दो राय नहीं है, and we are chasing them, and in fact we are at par with them in most of the events. I think in rifle. अरे मैं वही बोल रहा हूँ ना कि मतलब कि आपको equal amount of scrutiny हमेशा रखनी है, या तो scrutiny निभाते रखो या equal amount रखो ताकि वो लोग जो अच्छा perform करें. I think we need scrutiny or we need constructive criticism always, you know. It's like you because फिर तुम अगर
हर बार मेरा बच्चा करोगे तो नहीं होगा ग्रो। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जरूरी है उनके लिए, एंड आई थिंक और है अगर लाइमलाइट, हम क्रिएटर्स को इतना गालियां देते हैं, हम लोग देते हैं ना क्रिएटर्स को गालियां, लाइक वो इसीलिए मेन स्ट्रीम स्पोर्ट भी है, राइट, इसलिए वो अच्छा परफॉर्म भी करते हैं फिर इवेंचुअली। भाई वो थोड़ा लाइक वो है ना प्रेशर, you should feel the pressure, वो privilege है, pressure is the privilege, pressure is a privilege, right, and it should be now that every like अभी तुम पे है निगाहें हैं तो you should perform। I mean शूटिंग का अभी तो मतलब ग्राफ मेरे को तो पूरी उम्मीद है यहाँ से ही जाएगा 2028 ओलंपिक्स में, we will be coming up with a much better haul। pretty sure that there's going to be a new kid on the block who is going to be a superstar, और न्यू किड भी हो सकता है, और जो ये वाले भी हो सकते हैं। I'm like hoping कि सौरभ चौधरी also makes a comeback, who knows। सुरुचि इंदर सिंह इस या सुरुचि फॉरगॉट उनका पता नहीं एग्जैक्टली नाम क्या है, पर सुरुचि इंदर सिंह लिखा जाता है बहुत सारी जगहों पे। तो शी वाज अ स्टार, शी इज आई थिंक रैंक्ड 1 एज अ मतलब कि इन हर टीन स्टिल, एंड वर्ल्ड रैंक 1 आना, एंड 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में, जहाँ पे मतलब कि इंडिया हिस्टोरिकली इतना अच्छा नहीं करती, मतलब मनु बाकर एक पायनियर रहे हैं, उसके बाद हीना सिद्धू थे एक टाइम पे, एंड देन वी हैड मनु बाकर, एंड देन सुरुचि इज डूइंग वेल। पलक won gold in Asian Games इसी में, एंड सम्राट राणा ने अनीश also won, अनीश ने इस वर्ल्ड चैंपियनशिप, सो वर्ल्ड चैंपियनशिप अब थिक एंड फास्ट हो रहे हैं, सो शायद उसकी वैल्यू इतनी ना रहे, बट we had a lot of world championship medalists this time around। Ashwari also won silver, Samrat won gold। I think I'm like very keen to see in the juniors, you know, in like in terms of junior championship we are killing it, but वो transition में transition में भी वो अच्छा ही कर रहे हैं, but Olympics में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, और वो एक चीज है जिसको मद्देनजर रखना पड़ेगा हम लोगों को। बट वही है ना, हम ओलंपिक्स को अलग कर देते हैं, वही नॉर्मल। मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब जो आप ओलंपिक्स पे उनके ऊपर स्क्रूटिनी रख रहे हो, वो सेम स्क्रूटिनी आप वर्ल्ड कप और वर्ल्ड चैंपियनशिप में रखोगे, देन रिजल्ट्स विल फॉलो। ठीक है, या तो वो जो मतलब कि फीबल हार्ट वाले हैं वो दे विल फिजल आउट, जो है मतलब प्रेशर को सस्टेन कर सकते हैं दे विल कम आउट एज चैंपियंस। वही चीज को ध्यान में रखना है, जो कि नहीं कर रही है मेन स्ट्रीम मीडिया, और आई थिंक द ओनस इज ऑन अस नाउ। ठीक है, करेंगे भाई। अभी एशियन, आई एम लाइक वेरी एक्साइटेड फॉर द एशियन चैंपियनशिप जो दिल्ली में हो रहे हैं। या मास्क लेके जाना पड़ेगा भाई। Don't get me started। कबूतर तो नहीं होंगे हम लोग। आई थिंक डॉक्टर करनी सिंह रेंज इज अ वेरी बोलते ना एक अच्छा फैसिलिटी है जहाँ पे मतलब कि वर्ल्ड क्लास इवेंट्स हुए भी हैं। इट्स लाइक we'll see, it's going to be fun। But yeah, I mean, talking about that, Asian Championships will be a stepping stone for the 2026 Asian Games as well. Yeah. Asian Games again. So Asian Shooting Championship is going to start from 4th of February to 12th of February. This is rifle and pistol. Rifle and pistol shooting. Yeah. Shotgun का अभी हो रहा है. I don't see any Indian there. And we'll be covering it on our from sports. Ground. Yeah, from ground. So please stay tuned. देखते हैं कैसा रहेगा। वी आर रियली एक्साइटेड फॉर दैट इवेंट। और एशियन गेम्स भी आ रहे हैं इस साल, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स आई थिंक कोटा डिसाइड होंगे उससे ओलंपिक्स के, राइट? सो हैंड्स फुल होने वाले हैं सभी शूटिंग फैंस के, एंड वी आर होपिंग दैट इस साल की ओलंपिक सक्सेस एक ग्रेटर गुड में ट्रांजिशन हो, एंड इस साल की वर्ल्ड चैंपियनशिप सक्सेस रादर एक ग्रेटर गुड में तब्दील हो सके, और एक अच्छा ओलंपिक्स में मेडल हॉल आ सके, जो कि आ सकते हैं। जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट कि भाई सब कुछ प्रोसेस जो है ना वो पूरा पुख्ता हो चुका है। आई थिंक शूटिंग इज वन स्पोर्ट वेयर सिस्टम इज इन प्लेस, यू नो। हम बोलते हैं ना कि सिस्टम नहीं है, आउट ऑफ सिस्टम, यू नो, एवरी एथलीट कम्स डिस्पाइट ऑफ सिस्टम। आएंगे कुछ और ऐसे पॉडकास्ट जहां पे हम सिस्टम को भी पकड़ेंगे, लेकिन शूटिंग में ऐसा स्पोर्ट है कि जहां पे सिस्टम इज देयर, यू नो, द यू हैव डन साइंटिफिक बैकिंग है, ऑल द हार्ड वर्क इज डन, यू नो, इट्स लाइक देयर एंड इट्स जस्ट वेटिंग टू बस्ट आउट, यू नो, it's like bubbling under. It's like they're waiting for the mocha that वो मौका आएगा। आएगा जरूर आएगा 28 ओलंपिक्स में, राइट? और हमने कुछ खास मिस नहीं किया, राइट? सो ठीक है भाई, आज का एपिसोड यहीं पे रैप करते हैं, एंड इट वाज अ वेरी फन एपिसोड। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट्स के बारे में बात की, लेकिन मोस्टली हमने
एक बोलते हैं ना अपसाइड्स के बारे में बात की, जहाँ पे लेजेंडरी शूटर्स लाइक अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग, विजय कुमार, राजवर्धन सिंह राठौर ने एक बहुत अच्छी मतलब कि नींव जो ऑलरेडी रखी गई थी बाय द लाइक्स ऑफ डॉक्टर करनी सिंह, डॉक्टर रणधीर सिंह एंड मैनी सच शूटर्स, उनकी नींव पे एक अच्छा सा एक प्लेटफॉर्म जो बना था, उससे उनने आगे इंडिया के लिए अच्छा किया ओलंपिक्स में. एंड अभी का जो क्रॉप है दैट इज रेयरिंग टू गो, एंड 2028 ओलंपिक्स इज गोइंग टू बी वन बोलते हैं ना एक लैंडमार्क इवेंट हो सकता है इंडियन शूटिंग के लिए. सो बस आपको अपने फिंगर्स को क्रॉस रखना है, होप्स को ऊपर रखना है, और आईडी स्पोर्ट्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है. तुम भी बोल दिया करो, हमेशा मैं बोलता हूँ. करो भाई, जो करना है करो. लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, ठीक है. बहुत मेहनत करते हैं हम यहाँ पे. पता है टेम्परेचर कितना है इस रूम का? गर्मी बहुत है. लाइट की गर्मी है. ये सारा कटने वाला है. कुछ नहीं कटेगा, ये सब रहेगा. कटेगा ये पक्का. अरे रखेंगे भाई, क्या है. हमारा स्ट्रगल भी तो पता लगेगा. बट नहीं, आई मीन वी आर गेटिंग सम गुड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम यू एज वेल, जो भी हम वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं. एंड वी होप कि आप ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें और इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बिकॉज वी आर गोइंग टू मतलब थ्रू आवर medium we are intending to revolutionize Indian sports and bring it into the mainstream. And यही होप है हम सबकी कि जितना आप तवज्जो या फोकस क्रिकेट के ऊपर डालते हैं, उतना ही आप बाकी स्पोर्ट्स के ऊपर भी डालें, और उससे हम एज अ ट्रूली ग्लोबल स्पोर्टिंग नेशन की तरह हम बाहर आएंगे. सो हियर्स टू दैट होप कि भाई आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और आप हमें प्लीज़ बताएं कि आपको एपिसोड कैसा लगा. बिकॉज दिस इज़ वन एपिसोड जो हमारे दिल के काफ़ी करीब है. एक ऐसा स्पोर्टिंग इवेंट जिसमें इंडिया अच्छा करता आया है. थोड़े बहुत सेटबैक्स और हार्ट ब्रेक्स रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इंडिया का ग्राफ एक अच्छा ही पिक्चर दर्शाता है. और आपके पास कोई और आइडिया है अगर हमारे चैनल के लिए कि कौन सा हम एपिसोड करेंगे, तो उसके बारे में भी आप हमें बोलें. और बाकी आपके कमेंट्स और रिव्यूज़ तो हम पढ़ ही रहे हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग अस. एंड या दैट इज़ मोस्टली इट फ्रॉम दिस एपिसोड. एनी पार्टिंग थॉट्स भाई? डन हो गया तुम्हारा? पानी पियो, पानी पी लो यार. चलो ठीक है, गुड बाय, हैव अ गुड डे.